हाय माय प्रिटी लिब्रा बेबीज, मैं हूँ आपकी टायर रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। अक्टूबर में जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन में आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, करंट फीलिंग्स एंड स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे रीडिंग सिंगल्स देख सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग वो लोग देख सकते हैं जो किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, या फिर अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी प्रिटी लिब्रा बेबीज। प्लीज़ बताइए इनकी लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लिब्रा, आपको बता दूं, जल्दी से क्वेश्चन सोच लो अपने लव लाइफ से रिलेटेड, एंड लास्ट में जैसा कि हम हमेशा देखते हैं उससे रिलेटेड डिवाइन गाइडेंस, येस नो एंड टाइमिंग निकालेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, चैरियट का कार्ड आया है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है, आगे बढ़ने का कार्ड है, सेलेक्ट करने का है। द फूल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ये पता है क्या बता रही है? ये बता रही है कि अब ना आप तैयार हो, यू आर रेडी टू टेक थिंग्स इन द नेक्स्ट डायरेक्शन, लाइक आगे बढ़ाने के लिए। अभी यहाँ पे अगर पहले कुछ स्टक था या फील हुआ या अभी फील हुआ, अब सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, सब कुछ क्लियरली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग के बीच में, वाइट और ब्लैक के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। अभी तक जो ग्रे एरिया में लाइफ चल रही थी वो अब रफ्तार पकड़ रही है। लव लाइफ स्पेशली जैसा हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लव लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, इवन आपको नया डायरेक्शन मिल रहा है, आपको आगे बढ़ने का तरीका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ में। और इस बार आप सब कुछ अपने हाथों से संभाल रहे हो, खुद से संभाल रहे हो। आप चैरियट को, अपनी जो लाइफ है उसको खुद से चला रहे हो। अब नहीं सुनना है किसी और की, ठीक है? अब नहीं किसी की बातों में आना है, इवन अपने पर्सन की बातों में भी नहीं आ रहे हो। और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मर्जी है, आपको जो लग रहा है कि सही है, वो चीज़ें, वो डायरेक्शन आप आगे बढ़ रहे हो उसी की ओर। अब देखते हैं यहाँ से हम रिलेशनशिप की एनर्जीज निकाल के कि क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की एनर्जीज रहने वाली हैं अक्टूबर में for my pretty Libra babies. Okay. The golden mirror, love bombing, self-absorbed, one-sided narcissist. Okay. Thank you so much, divine. क्या एनर्जी है? Coffin, new beginnings, liberation, reborn. ट्रैजिक एंडिंग का भी कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे डेथ की एनर्जी, रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस। ओके, thank you so much universe. Libra love life की energy. Okay, I want this card. Engagement ring, higher commitment, eternity, partnership, union, completion. और यहाँ पे लव का कार्ड भी है। बॉटम ऑफ द डेक है कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। ओके भाई, आप लोगों की लाइफ ऐसे ही आप अपने हाथ में और ऐसे ही आप आगे बढ़ाते हुए नहीं जा रहे हो। फेस तो काफ़ी कुछ किया है आप लोगों ने। यहाँ पे मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लास्ट रिलेशनशिप बड़ी बुरी तरीके से टूटी थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइवोर्स वाले लोग देख रहे हैं, या तो उनका प्रोसेस चल रहा है या उन्होंने ऑलरेडी ले चुका है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो लेने की सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप से गुजरे हैं अभी अभी, एंड उनके लिए ये टाइम जो था ये बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही। और उनका पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अनसुना, अनदेखा कर रहे होते हैं। तो ये एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। एक और यहाँ पे बात बताऊँ, जो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है ना, और कॉफिन साथ में आया, अगर आपने टैरो के बारे में आप जानते हो तो आपको पता होगा एक डेथ का कार्ड होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। समवेयर ये कॉफिन उसी को बता रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप, या शायद आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उस रिलेशनशिप में भी बिल्कुल खुश नहीं थे, एंड देन वो रिलेशनशिप काफ़ी ट्रैजिक तरीके से ख़त्म हुई। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस टाइम ड्यूरेशन अक्टूबर के दौरान आपको बहुत कुछ अपने हाथों में लेना है, और आपको सही गलत के बीच में सबसे पहले तो भेद करना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है
जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा परेशान और इश्यूज़ में डील किया है आपने पहले के मंथ्स में, पहले के टाइम में, ये जो टाइम पीरियड अक्टूबर मंथ का है वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। एंड आपको अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये चैरियट, ये एनर्जी में आपको आना है, ना आपको अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है। नाउ अब आपको ना अपनी फैमिली, ना अपने फ्रेंड्स या लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इसको सोच के दिमाग में नहीं चलना है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बड़ा ही लाइक उसी चीज़ में घुमाती रहेंगी एंड आप परेशान हो जाओगे। आपको नहीं पता चलेगा कि आगे क्या है, आगे फ्यूचर क्या है, ये ही नहीं पता चलेगा जब तक आप क्लैरिटी से अपने हाथ में चीज़ें लेके आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि ना क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई इंसान आपको कुछ समझा रहा है, दूसरा आपको कुछ समझा रहा है, सब अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं चीज़ों से एंड उनकी जो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपको आगे बढ़ाने का, आगे जाने का रास्ता दिखाते हुए जाते हैं। बट वो चीज़ें आपके किसी भी तरीके से काम नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें आपको हेल्प ही नहीं कर रही हैं। तो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको भेजा है ना, एंड मैं जो हूँ वो आपके सपोर्ट सिस्टम में पीछे आपके साथ हूँ, बट आगे से चीज़ें आपको अपने हाथ में लेके ही आगे बढ़नी है। ये आपकी लाइफ है, किसी और की नहीं। बी इट योर इवन पर्सन, अगर आप उस पर्सन के लिए सोच रहे हो कि वो आके आपको हेल्प करके लेके जाएगा, तो वो भी यहाँ पे नहीं आपको सोचना है। यहाँ पे हर चीज़ से आपको खुद से निकलना है ना। आपको अक्टूबर के मंथ में उतनी पावर दे रहे हैं यूनिवर्स कि आप ये चीज़ कर सकते हो। ओके, आपको आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में परेशान किया गया है, आपको ऐसी चीज़ें सामने आई होंगी जो कि बिल्कुल आपने लाइफ में नहीं सोची होंगी कि ये कभी आपके साथ हो सकता है या फिर किसी और के साथ भी हो सकता है। बट स्टिल अभी अक्टूबर के मंथ में स्टिल यू हैव होप, आपके मन में वो आशाएं, वो उम्मीदें हैं। यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग का कार्ड है, विच अगेन आई फील दैट ये बताता है कि इस बार जो भी अब ये जितनी भी रिलेशनशिप, जो भी पास्ट लाइफ आपकी चीज़ें छूटी, जो भी गई, जिसमें भी एंडिंग आई, जो भी इश्यूज हुए हैं ना, उसके बाद अब जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर अब जो कनेक्शन रिवाइव हो रहा है, वो आपको हायर कमिटमेंट देके जाएगा। वो यहाँ पे एक पार्टनरशिप यूनियन देके जाएगा और वो हायर कमिटमेंट मैरिज के आगे तक, मतलब मैरिज तक जाने के हाई चांसेस यहाँ पे बनेंगे। मैरिज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी चांस बनेगा। ऐसा रिलेशनशिप जो अब अड़चनों में नहीं रहेगा, ऐसा रिलेशनशिप जिसको आपको ये कमिटमेंट वो पर्सन भी देगा और आप भी खुद से ये कमिटेड रहोगे कि ठीक है, मुझे पता है कि ये अब मेरे साथ आगे बढ़ के अपना हाथ मेरे हाथों में रख के चलेगा। बट उसके लिए पहले आपको आपकी लाइफ को अपने हाथ में लेना है। नाउ आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। जब आप अपनी हीलिंग जर्नी में रहोगे आपको मिलेगा ये चीज़, लेकिन पहले तो इसमें चलना शुरू करो। ठीक है, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे है जो अपने क्रश, अपने पर्सन, अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल भी हैं बट आपके मन में कोई पर्सन है, तो आप यहाँ से रीडिंग को आगे देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे निकालने वाले हैं कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन की भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। प्लीज़ बताइए लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचो, उनके बारे में फील करो, महसूस करो, जो भी कनेक्शन की एनर्जी चल रही है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, वी गॉट दिस कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, रिकवरी और रेस्ट का कार्ड आया है। ठीक है, अगेन सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, डिसऑनेस्टी, बिट्रेयल। लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन? ओके, नाइट ऑफ कप्स, न्यू लव। लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जी लिब्रा के लिए क्या है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इंटेलेक्चुअल, परफेक्शनिस्ट। ओके, नाउ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है,
चैरियट के कार्ड के नीचे, विच इज़ लाइक कि भाई इतनी हाई पोटेंशियल यूनिवर्स आपको अक्टूबर के मंथ में दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि एक बार ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू करो, अपने खुद के दिमाग से चलो, बिल्कुल भी किसी और के दिमाग से मत चलो। एक बार कोशिश करो, चल के देखो आप कहाँ पहुँचोगे अपनी लाइफ में, कितनी पॉजिटिविटी और अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, आप समझ ही नहीं सकते। आप अभी उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हो। और अपने दिमाग से चलना उस समय नहीं जब आप बहुत उलझनों में हो कि आपको राइट और रॉन्ग में पता ही नहीं है। पहले तो अपने आप को काम करना है एंड देन ये समझना है कि हाँ चलो अभी मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने के लिए, एंड देन यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स की एनर्जी है। ऑफ कोर्स जैसी रीडिंग में रिलेशनशिप की एनर्जी आई थी उस हिसाब से सॉर्ड्स की एनर्जी आनी बनती भी थी रिलेशनशिप में। काफ़ी कुछ इश्यूज़ आपके पर्सन के साइड से चल रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो सकता है कि आप जो है ना अब उनकी नहीं सुन रहे हो, उनके जो वो कहते हैं या फिर आप उनको ऑर्डर्स दे रहे हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि आप कैसे कोई डिसीजन ले रहे हो। आप उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल देते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो भी शांत नहीं रह पाते हो, कहीं तो आपको भी चुप रहना चाहिए, कहीं तो आपको भी सुन के लेनी चाहिए, बट वो नहीं कर रहे हो आप। उनको ये फ़ील होता है। और क्या हो रहा है? 4 ऑफ सॉर्ड्स, रिकवरी और रेस्ट का कार्ड, जो कि हमको ये बता रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को अकेला तो महसूस कर रहे हैं, बट उस अकेलेपन में भी उनका दिमाग ऐसा चल रहा है कि अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट एक्शन मेरा क्या होना चाहिए। बिकॉज़ ये पर्सन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअली दिमाग लगा के, दिमाग से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस पर्सन का यहाँ पे। ये पर्सन पहले तो इन चीज़ों में भी हैं कि चलो लेट्स चेक कि कोई नया पर्सन आ सकता है मेरी लाइफ में, नए लव को मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ। तो इनका एक ख्याल तो ये भी आता है। दूसरी चीज़ क्या है, कभी अपनी गलती नहीं मानने वाले हैं। इनकी करंट एनर्जी से दिख रहा है कि ये डिसऑनेस्ट हो जाएं, ये बिट्रे कर दें, ये इश्यूज हो जाएं, ये रेस्ट कर रहे हैं, ये रिकवर हों, नहीं दिखाएंगे आपको, नहीं शो करेंगे, क्लियरली बोलेंगे ही नहीं, कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इनके लिए ये सब बहुत मुश्किल है। और अगर ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया देन ये क्या करेंगे, ये आपको बस रीज़न ज़रूर दे देंगे कि देखो सिचुएशन ऐसी-ऐसी बनी थी, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, या ऐसा हो गया, या मैंने तो किया ही नहीं, सामने वाले ने सब कुछ कर दिया। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साइड से काफ़ी आ रही है। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अब चीज़ों को रिवाइव कैसे करूँ, अब चीज़ों को सही कैसे करूँ, बट वो सही करना, वो रिवाइव करना, वो उनके दिमाग में ना छल, कपट, प्योरिटी के साथ नहीं, इश्यू लाइक दिमाग से जो चालाकी होती है, मैनिपुलेशन के हिसाब से, गैस लाइट करने के हिसाब से, उस तरीके से ये चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ये सीधे मन से सोचते ही नहीं हैं। इवन यहाँ पे इन्होंने ये भी ट्राई किया है कि ये किसी को प्रपोज़ करें या किसी को नया लव ढूँढने की कोशिश करें, बट वहाँ पे उनको ज़्यादा चांसेस आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं। दो इन्होंने कोशिशें ज़रूर की हैं, थर्ड पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता है कि आप उनसे ज़्यादा बात करो या उनसे ज़ुबान लड़ाओ या उनसे कुछ ऐसे डायरेक्ट चीज़ें बोल दो। उनको नहीं समझ में आता, उनको नहीं समझ में आते ऐसे पर्सन जो कि उनसे बहस करे, जो कि उनसे डिबेट करे। और उनको लग रहा है कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप नहीं चलाना चाहते, है ना? और ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा खटक रही है कि ओह! अब इसको भी समझ में आ गया है, नाउ दे ऑल्सो नो। तो यहाँ पे इसलिए इनको ये भी दिक्कत हो रही है कि अब आप भी दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ उनको भी परेशान कर रही है कि नहीं ये तो नहीं लगा सकती दिमाग, बिकॉज़ अगर इतने दिमाग लगाया तो फिर ये सोच रहे हैं कि आप इमोशनली अनस्टेबल वल्नरेबल स्टेट में रहते हो, तभी आप सबसे अच्छे तरीके से उनसे प्यार कर पाते हो, तभी आप इनकी सुनते हो। तो यहाँ पे ये भी इशू है इस पर्सन को।
इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। सन का कार्ड जो है ये सक्सेस का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। ये पर्सन ये भी सोचता है कि मैं तो किसी न किसी तरीके से कैसे भी कैसे करके इसको मना ही लूँगा। अगर मैंने कोई दिक्कत की, अगर मैंने कोई डिसऑनेस्टी, कोई बिट्रेयल किया, कोई दिक्कत है, कोई इशू है, अगर मैंने कुछ झगड़ा किया, मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ अब्यूज़ कर दिया, तो मेरे पास इतनी पोटेंशियल है, मैं कोई ना कोई रास्ता देख के इस पर्सन को तो मना ही लूँगा। तो इतने पॉजिटिव तो हैं ये इस चीज़ में। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनके पर्सन का? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनके पर्सन का, लिब्रा के पर्सन का? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन। लिब्रा, अगर आप यहाँ तक रीडिंग देख रहे हैं तो आप भी डिवाइन को थैंक यू करिए जाके, ठीक है? बिकॉज डिवाइन की वजह से ही आप यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देख रहे हो ना, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इस रीडिंग के दौरान। ख़त्म होते होते आपको आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे ऑलरेडी। तो यार डिवाइन का थैंक यू करना तो बनता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या है? 5 ऑफ कप्स। 2 और कार्ड लेंगे यहाँ पे आपके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी फील हो रहा है, बहुत सारे लोग का यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप लोग अपने पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो, बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको काफ़ी परेशान भी किया है, आपने भी इनको परेशान किया है। रिलेशनशिप की एनर्जी आई थी, मतलब वाइस से वर्सा भी हो सकता है। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स। आई एम लविंग दिस। एंगेजमेंट रिंग के साथ सोलमेट का कार्ड, वाओ। ना यहाँ पे बॉर्डर ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सी कितना परेशान है ये इंसान, कितना ज़्यादा परेशान है ये इंसान। इसको पता है कि इसका दिमाग जो है ये बहुत काम करता है, पर अभी क्यों नहीं कर रहा है, इस चीज़ में ये फंसा हुआ है कि भाई कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको कॉन्स्टेंटली पोक कर रहे हैं, या फिर मे बी आपके साइड से कॉन्स्टेंटली पोकिंग जा रही है। तो इनको लग रहा है कि यार थोड़ा शांत रहने दो, थोड़ा मुझे रेस्ट करने दो, मुझे पता है मैं कोई ना कोई ऑप्शन देख लूँगा, बट लेट मी रेस्ट। देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे था ना, और यही है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे लग रही है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? आपके पर्सन अपने आप को, पहली बात तो अपने पोटेंशियल को वो बिल्कुल भी कम नहीं समझते, वो बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि कोई चीज़ उनके हाथ से छूट सकती है। यहाँ पे क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल किंग की एनर्जी में है, पीछे शेर है, पैशनेट है। इनको बस एक मौका चाहिए कि ये आपसे किस तरीके से बात करें। कहीं से अगर इनको गाइडेंस मिल गई देन तो भाई ये आ जाएंगे तुरंत आपसे बात करने, आपको समझाने। कुछ भी छोटी सी चीज़ है ये आपको पूरे तरीके से कम्युनिकेट कर देंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे। इनके पास इतनी पावर, इतनी पोटेंशियल है। इवन आपसे मिलने आ जाएंगे, आपको फोर्स करेंगे मिलने के लिए। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। नेक्स्ट एक्शन के लिए ये पर्सन जो है यहाँ पे, इनको समवेयर रिग्रेट है। इनको इन्होंने जो किया है उसके लिए इनको अफसोस भी है। इनको ये भी फील होता है कि इस वजह से, बिकॉज इनके जो एक्शंस थे पास्ट में उसकी वजह से आपने काफ़ी दुख देखे, आपने काफ़ी तकलीफ देखी है, और इसकी वजह से अगर आप दुख तकलीफ में थे तो आपने उनको उतना परफेक्ट प्यार नहीं कर पाए। आप यहाँ पे आप दोनों के बीच में इश्यू आए। सो ये पर्सन इस चीज़ के लिए भी परेशान उदास है, बट एट द सेम टाइम वो अपने इमोशंस को इतना प्रीशियस नहीं समझते। उनको लगता है कि इमोशनल होना एक तरीके का वीकनेस का साइन है। तो उनको लगता है कि ठीक है रिग्रेट है, बट अभी इसको सही कैसे करना है, तो उस चीज़ के लिए ये तैयार हैं, उस चीज़ का रास्ता देख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट एक्शन जगल करेंगे 2 डिसीजन के बीच में। आप तो काफ़ी क्लियर हो रहे हो बिकॉज आपके लिए चैरियट का कार्ड आया है, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जगल करेगा, ये पर्सन परेशान रहेगा। ये पर्सन, कोई 2 चीज़ें हैं जिसके बीच में ये घूम रहे हैं। 2 पर्सन हो सकते हैं, फैमिली और लव हो सकता है, या फिर प्रोफेशन लव हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये बहुत दिख रहा है कि प्रोफेशन में भी ये उलझे हुए हैं, परेशान हैं, एंड मनी के मैटर में भी इनका इशू चल रहा है आगे। 2 ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि यहाँ पे स्टिल देयर आर चांसेस, बिकॉज ये पर्सन आपको मना लेंगे, ये पर्सन आपको समझा लेंगे, एंड कहीं ना कहीं अगर इनको
थोड़ा-सा भी आपके साइड से ये पता चल गया कि ओके, आप भी रेडी हो, आप भी तैयार हो, आप भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आप भी अब राह देख रहे हो, तो ये बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, ये आपके पास आ जाएँगे, चाहे इनको कैसे भी आना पड़े। सो दैट्स देयर एंड यहाँ पे टू ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंसेस है। सी देयर हैंड्स, बहुत डिफरेंसेस है, बट स्टिल ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं। तो ये पर्सन, अगर एंगेजमेंट रिंग के साथ ये कार्ड आया, देन डेफिनेटली मीन्स कि ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ कुछ मुश्किलें, कुछ कुछ दिक्कतें हैं। अभी जब मैं कार्ड का की इंसाइट देने की कोशिश करती हूँ आपको, सो दैट आपको एक समरी के रूप में ये जो रीडिंग है वो अच्छे से समझ में आए। देखो, यहाँ पे गोल्डन मिरर का कार्ड है, नार्सिसिस्ट। यू सी, यहाँ पे वो पर्सन जो सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड, वन साइडेड चीज़ें। उसके बाद क्या आया है, फोर ऑफ सॉर्ड्स, रिकवरी एंड रेस्ट। सो मैं आपको बता दूँ, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, समवेयर आपको पता है कि ये रिलेशनशिप में ओके, वाइस वर्सा भी हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए भी लागू हो सकती हैं। सो ओपन एनर्जी से चीज़ रीडिंग को देखना एंड टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अगर ये एनर्जी आपकी है देन आप ले सकते हो, बिकॉज अभी मैं समरी प्रदान कर बिकॉज अभी मैं समरी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एंड अभी जबकि उसको पता है कि अभी यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, अभी यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं एंड स्टक फील हो रहा है, दैट टाइम ऑल्सो, उस टाइम पे भी वो इतना पैशनेट है कि वो बस रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है। उसने एक चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है ऑलरेडी। ये जो है, इस पर्सन के पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, अब ये और ऑप्शंस भी देख रहे हैं। इनके पास एक एक्सक्यूज़ ऑलरेडी होगा, अब ये इससे भी अगर बात नहीं बन रही तो ये और चीज़ें भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि बिल्कुल भी लेड बैक नहीं होंगे, ये बिल्कुल भी अपने ऐसा नहीं सोचेंगे कि इनके हाथ से चीज़ें चली गई। भले ही वो रिकवरी और रेस्ट के फेज़ में हो, भले ही वो खुद को हील करने के लिए या शांत करने के लिए थोड़े टाइम का ब्रेक लें, बट स्टिल उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली इसीलिए चल रहा है कि क्या बहाना या क्या नया चीज़ या कौन सी ऐसी चीज़ मैं करूं सो दैट यहाँ पे सब कुछ मेरे हाथ में वापस से आ जाए। सो यहाँ पे ये एनर्जी है। देन उसके बाद कॉफिन का कार्ड आया है। कॉफिन हमको बोल रहा है कि नई बिगिनिंग का टाइम है ना, और ट्रैजिक एंडिंग भी हुई है, रीबॉर्न करना है, वापस से ट्रांजिशन का पीरियड होता है, एक पुरानी चीज़ों से नए चीज़ों में जाना। बट यहाँ पे उससे भी क्या दिख रहा है, उससे भी ये दिख रहा है कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डिसऑनेस्टी एंड बिट्रियल, ये बताता है कि सिचुएशन बाहर की इतनी बुरी नहीं है। अगर कोई दूर से इस रिलेशनशिप को देख रहा है तो उसको इतना नहीं लग रहा है कि ये लोग इतना कुछ डील कर रहे हैं या फिर इनके पास इतनी इश्यूज चल रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल आप ये चीज़ खुल के डिस्कस ना करो, यहाँ पे ये ट्रांजिशन दूसरों को दिख भी नहीं रहा। बट यहाँ पे 7 और 8 साथ में आया है, विच सेज कि जो भी चीज़ें हैं वो फिज़िकली भी हार्म कर रही हैं। यहाँ पे जो बिट्रेयल हुआ है उसमें यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस एक बार बात करना, बस एक बार मिलना, ये इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। ये जब कॉफ़िन से जब बाहर निकलेंगे, है ना, जब रियल वर्ल्ड देखना है, उस चीज़ के लिए बात करना, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कनेक्शन को बचाने के लिए। नाउ आफ्टर दैट चैरियट के साथ सन की एनर्जी आई है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है अगर चैरियट के साथ सन आता है तो। ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, बट स्टिल ये देखो 5 ऑफ कप्स है और ये कप्स को अपने पैर से जिस हिसाब से नीचे डाल रहे हैं, इससे ये दिख रहा है कि अब इमोशनल रहने का समय नहीं है, ना इमोशंस में पड़े रहने का और ये सोचने का कि भाई कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्कआउट नहीं की, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों बुरा होता है, मैं ही हमेशा ऐसी चीज़ों में क्यों आ जाता हूँ, मैं ही हमेशा इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मैं मुझे ही हमेशा इमोशनली मैनिपुलेशन और ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ये टाइम अब नहीं है, इसको मिट्टी पाओ, इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो एंड सन की एनर्जी और सक्सेस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि डेस्टिनी आपको ये मौका दे रही है। चैरियट जो है वो ये बहुत पावरफुल चीज़ ये आपको बता रहा है
कि एक बार आँख खोल के देखो, सब कुछ आपके हाथ में है और आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हो। जो चीज़ें हो गई उसके पीछे अगर रिग्रेट करके बैठोगे तो जो ये कप्स हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं ज़िंदगी को, वो तो दिखेंगे ही नहीं आपको। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम ऐसा बन रहा है कि ये चीज़ आपके लिए आपके सामने आएगी और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी, आगे बढ़ने की ताकत भी मिलने वाली है। नाउ यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ठीक है। डेथ क्या बताता है? एंडिंग को बताता है। बोलता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है ना। सेकंड चांस अगर आप देखते रहोगे उसी तरीके से कि चलो वापस से मिल जाए, वापस से मिल जाए, नहीं, जो लेसन लर्न करने वो लेसन लर्न करने पड़ेंगे। सेकंड चांस नहीं मिले इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रिलेशनशिप रिवाइव नहीं होगी, इसका मतलब ये भी होता है कि जो टाइम ये चल रहा है इस दौरान पे अगर आप जो भी डिफ़िकल्टी से अपना लेसन नहीं सीखोगे तो रियूनियन नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको भी महसूस करना पड़ेगा ना कितनी दिक्कत यूनिवर्स दे रहा, तो इसको मुझे समझा क्या रहा है, या तो इस पर्सन के बारे में समझा रहा होगा, या लव लाइफ के बारे में समझा रहे होंगे, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज के बारे में समझा रहे होंगे कि आप हर बार ऐसा करते हो या फिर आप ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है ना। तो कुछ ना कुछ लेसन्स तो हैं और वो लर्न करने हैं। कॉफिन और डेथ ये सब साथ में आ रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन है और फिर उसके बाद एंगेजमेंट रहेंगे, मतलब कि रीयूनियन की भी पॉसिबिलिटी है, फिर भी इतनी दिक्कत यूनिवर्स दिखा रहा है। अगर रीयूनियन ही करना है, अगर शादी तक ही लेके जाना है, तो इतना इशू क्यों करना? इतना इशू इसलिए करना है क्योंकि आपको पास्ट पैटर्न से उनको बाहर निकालना है। नाइट ऑफ कप्स, लव, जो कि न्यू लव का कार्ड होता है, समवेयर प्रपोजल का कार्ड होता है, समवेयर ये कार्ड होता है कि अभी चलो डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, बता देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इसके साथ अगर टू ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अभी फाइनेंसेस को लेके कुछ डिफिकल्टी है, अभी फ्यूचर इतना स्टेबल नहीं हुआ है कि क्लियरली प्रपोज कर दे। यहाँ पे काफ़ी लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनका रिलेशनशिप ब्रेक भी इस वजह से हुआ, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर बहुत अनसर्टन था और पैसे की दिक्कत थी, फैमिली के इश्यूज थे, एंड इस वजह से जगल कर रहे थे, परेशान थे। तो ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले अपना कैरियर बना लो, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। आप खुद से अपने लिए जब स्टैंड लोगे और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच के आगे बढ़ोगे, देन डेफिनेटली आपकी जो लव है, एनर्जी, वो भी सही से होती जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सबसे ज़्यादा प्यार में पड़ जाते हो और इन चीज़ों को जो है उसको सेकेंडरी कर देते हो। यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग का कार्ड हायर कमिटमेंट और एटर्निटी का कार्ड है, पार्टनरशिप यूनियन का कार्ड है, प्लस साथ में उसके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि बोल रहा है कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपको हाई कमिटमेंट चाहिए, बट उसके लिए आप कितने वोकल हो, आप कितना खुल के वो चीज़ें कह रहे हो, आप कितना उस चीज़ को मानते हो अपने मन से कि हाँ आपको मिल सकता है या इस रिलेशनशिप में शादी हो सकती है, या आपकी रिलेशनशिप या आपका कनेक्शन आप जिसके लिए भी देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, क्या आपको कितना यकीन अपने अंदर है कि आपका ये कनेक्शन जो है वो शादी तक जा सकता है। अगर यकीन है तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके खुल के वोकल बनने की ज़रूरत है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स यूनियन का कार्ड है। टू ऑफ कप्स हमको ये बताता है कि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है, यहाँ पे डिवाइन की भी गाइडेंस है, एंड यहाँ पे रीयूनियन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है। न्यू लव जो एंटर कर रहा है लाइफ में, कुछ लोगों ने इसको पूरे तरीके से हटाया है क्योंकि ये रिलेशनशिप इनके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ था और इन्होंने बहुत डिफिकल्टी फेस की थी। तो अभी जो न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हो, वो लव यहाँ पे आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा एंड यहाँ पे आपको हायर कमिटमेंट देगा। बट उसके लिए आपको लेसन क्या लर्न करना है, ये कि अब आपको चुप होके नहीं रहना, आपको दब के नहीं रहना, आपको सब कुछ सामने वाले पर्सन के हाथ में नहीं छोड़ देना। प्यार में आते ही दिमाग की बत्ती जो है वो बंद नहीं कर देना है। खुल के, समझ के, सोच के, दिमाग लगा के, लॉजिकल वे में भी कनेक्शन आगे जाता है। सिर्फ और सिर्फ प्यार से नहीं जाता, दोनों तरफ को बराबर करना पड़ता है। शिव और शक्ति दोनों को बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो अपना इंटेलेक्चुअल और अपना इमोशनल साइड दोनों को मैनेज करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन है और प्यार है और यहाँ पे जो लव है और मैरिज है वो मैनिफेस्ट हो सकती है। अब आपने जो भी क्वेश्चन देखा है, सोचा,
अब आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है अपना, उसके लिए हम देखेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पे टाइमिंग आ सकता है, येस नो आ सकती है, डिवाइन गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी। तो या अपने क्वेश्चन को 3 बार बोलो, मन में बोल सकते हो, आउट लाउड बोल सकते हो, दैट्स योर विश। 3 बार अपने क्वेश्चन को बोलना है, रीडिंग को क्लेम करना है जाके कॉमेंट सेक्शन में। एंड हम फिर निकाल रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। हम देखते हैं कि लिब्रा बेबीज के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस, क्या डिवाइन की एनर्जीज निकल के आती हैं आपके क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम। उनका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए प्लीज़ आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सक्सेस, ask for help from others, okay, a year from now, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। सो सबसे पहले तो अभी जितनी भी चीज़ें आपको पता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये जितनी भी नॉलेज जानकारी है उससे ज़्यादा आपको समझनी है, जाननी है, पता करनी है। अभी काफ़ी कुछ अनकहा, अनसुना, अनदेखा है, तो वो भी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। उसके लिए टाइम लगेगा, 1 साल का समय लगेगा। टाइम लो अपना, हड़बड़ी मत करना, फटाफट ये मत सोचना कि कल ही शादी हो जाए या कल ही सक्सेसफुल हो जाए, कल ही कमिटमेंट मिल जाए, नहीं। और प्लस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए दूसरों की हेल्प भी आप ले सकते हो। रीडर्स की ले सकते हो, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, और एल्स किसी पर्सन की ले सकते हो, कोई नोन्स की, म्यूचुअल्स की ले सकते हो। बट पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, सब कुछ सोचो, समझो, जानो, एंड देन इसमें आगे बढ़ो। सक्सेस आपके लिए बैठी हुई है। पहले ही चैरियट का कार्ड आया था, सन का कार्ड है, सक्सेस ऑफ कोर्स है। यहाँ पे क्लैरिटी अगर नहीं आ रही है ना, अभी भी अक्टूबर के मंथ में अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, देन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आप जाके किसी से पता कर रहे हो, पूछ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। जो चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपके लिए इतनी मायने रखती है, उस चीज़ के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो हाँ, अपने आप को छोटा नहीं समझना, अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि ओ मैं नहीं हेल्प ले सकता, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। नो, दैट्स ओके, दैट्स रियली फाइन। आपकी लाइफ का सवाल है, आप बिल्कुल, आपको जहाँ से हेल्प हो सकती है आप वहाँ से लीजिए। थैंक यू सो मच माय प्रिटी लिब्रा बेबीज। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट करिए। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। थीम ऑफ द मंथ भी अपलोड हो चुका है, सो अगर आपने वो नहीं देखा आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग्स भी आने वाली है, एंड ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसी रीडिंग्स अपलोड होती हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्लस यहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, कार्ड ऑफ द डे अपलोड होता है। और अगर आपको हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कॉमेंट में, आप वहाँ पे जाके व्हाट्सएप के थ्रू हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। वहाँ पे भी रेमेडीज एंड सोल्यूशंस एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर की जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय प्रिटी लिब्रा बेबीज।